आज मैं सुबह उठी थी 5:30 बजे और सुबह के 5:30 बजे से लेके अब तक अभी बज रहे हैं 11:15। मैं सिर्फ साफ सफाई के काम में लगी हुई हूँ। नहा के भी मैं जस्ट अभी आई थी, मतलब आधा पौना घंटा हुआ है नहाए हुए मुझे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, दिवाली का काम चल रहा है, दिवाली की साफ सफाई का काम चल रहा है। ऊपर से हर्षित की तबीयत ठीक नहीं है, तो दोनों काम देखने हैं। तो सुबह बिना नहाए पूरा साफ सफाई करना होता है। तो आज तो किया था अपना जो चौक है ना, बाहर का जो मशीन वगैरह रखी है उसका पेंट, और ऊपर वाली मंजिल जो है ना उसकी सफाई की थी। टंकी के ऊपर जो स्टोर रूम जो होता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो उसमें मैंने और पतिदेव ने दोनों ने मिलकर साफ़ सफाई की थी। पेंट वगैरह को तो कुछ है नहीं, क्योंकि सारा कुछ पत्थर वगैरह लगा हुआ है, तो इस वजह से उसकी पूरी प्रॉपर तरीके से सफाई हुई थी। और अभी पतिदेव गए शॉप पे, पहले हर्षित की टेस्टिंग वगैरह कराई, क्योंकि हर्षित की तबीयत ठीक नहीं है तो उसकी टेस्टिंग कराना ज़रूरी था। अब 3 दिन से फीवर आ रहा है, इसका फीवर नहीं जा रहा। तो बाकी अभी नाश्ता वगैरह किया है, साफ़ सफाई अभी मैं अपने रूम की सच बताऊँ ना, अभी झाड़ू पोछा किया है मैंने अपने रूम का। सुबह से नहीं किया था क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था सुबह से मुझे, और इतनी थकान हो गई है। और सीढ़ियों में ना जो पेंट वगैरह फैलता है ना, क्योंकि अब जो ताज़ा ताज़ा जो पेंट फैला हुआ था ना, वो तो मैंने रगड़ के साफ़ कर दिया जूने से। और मैं अपने नाखूनों की हालत दिखा सकती हूँ, ऐसे नाखून हो गए घिस घिस के। स्टील का जो जूना आता है ना, उससे घिस घिस के सीढ़ियाँ साफ़ की थी, क्योंकि वैसा वाला पत्थर है, मतलब ये मार्बल वाला पत्थर नहीं है, जो लोकल वैसा पत्थर आता है ना, जो प्योर पत्थर, वो वाला पत्थर है। तो उसको रगड़ने में हालत ख़राब हो गई थी, नाखून अंदर तक ऐसे हो गए देखो, लेकिन साफ़ हो गया। बाकी जो बहुत पुराना पेंट था वो नहीं छूटा, बहुत कोशिश की मैंने लेकिन छूटा ही नहीं, क्योंकि वो तब का था जब हम लोग यहाँ नहीं रहते थे, 10-12 साल पहले। तो पहले गोडाउन बना हुआ था ये पूरा घर, तो तब का पेंट है, तो तब का तो अब छूटने से रहा, इतने साल हो गए उसको। तो ये देखो मेरे पूरा सामान यहाँ फैला दिया है इसमें। और अभी मैं आपको सीढ़ियाँ दिखाती हूँ कितनी साफ़ हो गई हैं गाइस, इतनी मेहनत करने के बाद में। तो मैंने जितना मुझसे हो पाया था ना, उतना मैंने अच्छे से अच्छी साफ-सफाई की है। मेरी उँगलियों की ऐसी हालत हो गई है कि नाखून बिल्कुल अंदर घुस गए थे उँगलियों में, इतना मैंने स्टील के जूने से रगड़-रगड़ के किया है। बाकी ये जो थोड़ी-सी छींटें दिख रही हैं ना, ये गेटों पे पेंट हुआ था, उसकी हैं, और ये भी काफ़ी साल पुरानी हैं। तब मैं नहीं आई थी, उस टाइम पहले की हैं, क्योंकि ये घर बंद पड़ा रहता था उस टाइम पे, तब की हैं। तो तब तो साफ कौन ही करता, और बाद में फिर ये बिल्कुल परमानेंट हो जाते हैं। यहाँ से मैंने मशीन हटा के और अच्छे से रगड़ के टाइल वगैरह सब कुछ साफ किया, और ये पेंट वगैरह भी हो गया है। और बाकी जो एक्स्ट्रा सामान है अभी मुझे सेट करना है, तो यहीं पे अभी रखा हुआ है, क्योंकि सफाई करने के बाद में सामान सबसे ज़रूरी होता है जमाना। एक-एक मंजिल की सफाई करते हुए जा रहे हैं। पहले सबसे पहले नीचे वाली मंजिल की सफाई हुई थी, उसके बाद में फिर अब दूसरी वाली मंजिल की हो रही है, यानी कि मेरी वाली मंजिल की। तो जो सामान है एक दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहता है, तो इससे क्या है साफ-सफाई नहीं लग रही थी। तो पहले सारा सामान जो भी कबाड़े का सामान जो था उसको बाहर फेंका, और अभी सीढ़ियों की साफ-सफाई कर ली थी। बाकी गेट जो थे इस बार पेंट नहीं होंगे, तो सिर्फ उनको साफ करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा-सा मैंने फोम का टुकड़ा लिया, उसको हल्का-सा गीला किया पानी से भिगो के, और उसके बाद में जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जम गई थी गेटों के ऊपर, क्योंकि झाड़ू पोंछा करने में उसमें थोड़ी बहुत धूल मिट्टी लगी जाती है, तो इसको मैंने गेटों को अच्छे से साफ कर लिया। और पेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेटों पर पेंट अच्छा है, मतलब ऐसा खराब नहीं हो रहा कि अर्जेंट पेंट करने की ज़रूरत है गेटों पे। और उसके बाद फिर मैंने सूखे कपड़े से इनको अच्छे से साफ कर दिया, और एकदम नीट एंड क्लीन हो गए गाइस। उसके बाद में सीढ़ियों में जो 2 विंडो बनी हुई हैं, उनकी भी सफाई कर दी मैंने साथ के साथ में ही, क्योंकि उन पे भी जो पेंट वगैरह किया था दीवारों पे, तो थोड़ी बहुत छींटें पड़ गई थी, तो उनको भी मैंने इसी तरीके से साफ किया, थोड़ा-सा फोम का टुकड़ा गीला करके, और एक मग में मैंने पानी ले लिया और उसके बाद में साफ कर दिया। और क्योंकि इनको साफ करने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, बाहर की तरफ है ना, तो बाहर की पूरी धूल-मिट्टी आ जाती है, लेकिन इन सर्दियों में इनको बंद करवाऊँगी धूल-मिट्टी, एक को खुलवा दूँगी क्योंकि थोड़ा-सा वेंटिलेशन चाहिए, एक को बंद करवा दूँगी क्योंकि दूसरे में वाईफ़ाई कनेक्शन लगा हुआ है, तो इसको बंद करवा दूँगी। ज़्यादातर धूल-मिट्टी आती है इसी से आती है। तो फिलहाल तो इस पे बाहर पलंग रखा हुआ है फोल्डिंग वाला, तो इसलिए इसको बंद जैसा लग रहा है आप लोगों को, बाकी ये खुला हुआ है। और इसको भी मैंने साफ कर दिया है। तो इस तरह से मेरी सीढ़ियों की, यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हो नीचे वाली मंजिल की सफाई हो गई है, और मेरी वाली की लगभग-लगभग हो गई है, लेकिन आज से काम स्टार्ट होना था, क्योंकि सीलिंग वगैरह करवानी है, फैन सीलिंग। आज मिस्त्री आने वाला भी था, लेकिन हर्षित की तबीयत ज़्यादा खराब है, तो इस वजह से नहीं करवा रहे। 1-2 दिन का थोड़ा-सा गैप लेंगे, उसके बाद में काम चालू होगा। तो अभी तो जो फैलावड़ा है ना, वो तो अभी स्टार्ट होना बाकी है, बाकी थोड़ा-थोड़ा जो पेंट का काम है उसको करते जा रहे हैं हम अभी।
इस सब में ना इतनी ज्यादा थकान हो जाती है। ये जो काम है ना छोटा छोटा, ये दिखता भी नहीं है और बहुत मेहनत लगती है इस काम को करने में। और सच बताऊं ना, मैं इतना ज्यादा थक जाती हूँ ना आजकल, क्योंकि पूरा पूरा दिन मेरा इसी साफ सफाई में निकलता है, जो छोटी मोटी साफ सफाई होती है ना इन्हीं में। और जब ये हालत, तो मैं जब करती रहती हूँ ना, तब ये हालत है गाइस साफ सफाई की। दिवाली का काम इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना कि सफाई का मतलब समझ में नहीं आता कहाँ एंड करना है, कहाँ शुरुआत करनी है। तो मुझे जैसे जैसे काम लगता है ना कि वहां से ही मैं स्टार्टिंग कर देती हूँ। जैसे उस दिन मैंने जो बेड के साइड में लगी रहने वाली टेबल है, उसका ड्रॉर वगैरह निकाल के सारे साफ किए थे। तो आज मैंने सोचा ये वाला ड्रॉर साफ कर देती हूँ मैं। सॉरी, ड्रेसिंग टेबल का जो ड्रॉर है उनको, इसमें मैं रखती हूँ अपना मेकअप से रिलेटेड सामान। और मेकअप नहीं, सॉरी, मेकअप तो ऊपर वाले ड्रॉर में रहता है। इसमें रखती हूँ मैं अपने बैंगल वगैरह और अपना जो ज्वेलरी वगैरह है ना, वो रखती हूँ मैं। तो इसको मैं पहले खाली किया पूरा सामान। उसके बाद में इसको मैंने गीले फोम से साफ किया और उसके बाद में सूखे कपड़े से साफ किया। जब ये आराम से सूख जाएगा ना, तब मैं इसमें अपना सामान वापस से सेट करके रखूंगी। क्योंकि बिल्कुल हौच पौच कर रखा है बच्चों ने। जब बच्चों का घर होता है और खासकर जब बेटी बराबर की होने लगती है ना, तो अपने मतलब सच बताऊं ना, हमारे टाइम की बात, जब हम बड़े होने को आए थे ना, तो हमारी मम्मी का जो मेकअप का सामान था या फिर कुछ भी चीज थी, तो हमें पहनने का ओढ़ने का शौक था। अब वही चीज मेरे साथ में हो रही है। जैसे जो चीजें मुझे शौक था, शौक अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा जिम्मेदारियां, टाइम, इन सब की वजह से नहीं हो पाता है। तो मेरी स्वरा जो मेरी बेटी है वो पूरे कर लेती है। मेरी ज्वेलरी वगैरह पहन पहन के देखती है। प्लस और भी कुछ बैंगल वगैरह है उनको, मतलब बहुत शौक है उसको, जैसे छोटे बच्चों में रहता है ना, तो उस तरीके से। तो मैंने पहले ये वाला ड्रॉर खाली किया, उसके बाद में इसको भी खाली किया और दोनों को अच्छे से साफ करके, और उसके बाद में ये बैंगल वगैरह सबको लेके बैठ गई हूँ मैं। क्योंकि मुझे जो रिटायर करने की चीजें हैं उनको अलग करना है, और बाकी जो जमाने की चीजें हैं उनको एक साथ में रखना है। क्योंकि मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, और ये मेरे मतलब शादी के टाइम की हैं, जैसे कि लहंगे वगैरह के मैचिंग की हैं, तो कभी-कभी काम आ जाती हैं, तो मैंने इसलिए इसमें रख के रखी हैं इसमें। ये पुराना मम्मी ने दिया था, यानी सासू माँ ने दिया था मुझे, बैंगल बॉक्स बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ये मुझे अच्छा लगा था, थोड़ा-सा अलग था, हाथ का बना हुआ है ये गाइस, तो मैं इसी में रखती हूँ। सेफली रखी भी रहती है, और काम तो आती नहीं है। दिवाली के टाइम एक एक दो दो बैंगल मैं बस कड़े चूड़े के साथ में डाल लेती हूँ, बाकी काम नहीं आती है, तो मैं इसमें रखती हूँ। और जो कड़े चूड़े हैं मेरे, वो मैं अलग डब्बों में रखती हूँ, पुराने वाले अलग रखती हूँ, नए वाले अलग रखती हूँ। ये सारे कुछ मेरे नए हैं, जो मेरे अभी सामने डिब्बे फैले हुए हैं ना, ये सब कुछ नए हैं। बाकी ऊपर मैंने अपने जो डेली के परिक्रमा जाती हूँ, दर्शन वगैरह जाती हूँ, तो वो जो कड़े वगैरह चेंज करने होते हैं, वो मैंने अलग रख रखे हैं। इनमें से तो जैसे मुझे कहीं अर्जेंट कहीं जाना होता है, तो उस तरीके से है, कह सकते हो शादी पार्टियों के मतलब के हैं। और ये जो देख रहे हो ना आप, ये जो हैवी हैवी कड़े चूड़े हैं ना, ये मेरी एंगेजमेंट के हैं। और अब तो मैं फिर भी ठीक हूँ, मतलब हेल्थ की बता रही हूँ। और जब मैं सगाई के टाइम इतनी पतली थी मैं, तो ये मेरे हाथों में ऐसे झूल रहे थे कि वजन लगने लग गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी थे ना, इसीलिए। तो मैं आगे मतलब चूड़ी वगैरह डाल के जब पहनती थी, अब तो मैं पहन ही नहीं पाती हूँ, मुझे वजन लगने लगता है। उस टाइम तो नई नई थी तो पहन लेती थी। तो रखे हुए हैं, इतने साल हो गए इनको, और इतने महंगे महंगे थे उस टाइम पे भी ये। तो अभी रखे हैं मैंने, सोच रही हूँ कहाँ काम में लूँ, कैसे पहनूं, क्योंकि घर में पहने नहीं जाते हैं, और कहीं बाहर शादी पार्टियों में तो मैचिंग का होता है। ये कई बार होता है कि मैच वगैरह नहीं कर पाते हैं चीजों में, इसीलिए। और ये ज्वेलरी वगैरह है जो थोड़ी बहुत खराब हो जाती है, काम नहीं आती है, कुछ ऐसी चीजें रहती हैं, तो वो मैं इस डिब्बे में रख दी है कि इमरजेंसी में सारी चीजें काम आ जाएं। जैसे किसी का पेच नहीं मिल रहा है, कभी मंगलसूत्र का लॉक टूट जाता है, तो सब कुछ मैं ऐसे छोटी छोटी चीजें रख देती हूँ कि जैसे मतलब इमरजेंसी में काम आएगा तो मैं रख दूंगी। इनमें मेरी इयररिंग्स हैं, जो झुमके वगैरह हैं, वो सारी चीजें। और इसको भी मैंने इस तरीके से परफेक्ट सेट कर दिया है, जिससे जो भी सामान मिले मैं रख दूं। और ये कंगे आप लोग देख रहे होंगे, इतने सारे कंगे हैं। ये जब जरूरत होती है ना, तब नहीं मिलते हैं, यानी कि हर्षित की वजह से मैंने यहाँ पे रख रखे हैं। डेली के मैंने निकाल रखे हैं, बाकी ये एक्स्ट्रा है, जो कभी कभी जो हमें नहीं मिलता है ना, तो मैं इसमें से निकाल के अपना हेयर कॉम करती हूँ। तो इनको भी मैंने किट के अंदर रख दिया है, क्योंकि ये तब से फैले हुए थे। तो ये अलमारी भी मेरी पूरी प्रॉपर तरीके से साफ हो गई है अब। दोनों जो ड्रेसिंग के खाने हैं वो अच्छे से साफ हो गए हैं, और सामान भी जम गया है, अच्छा भी लग रहा है अब। हर्षित देख रहा है हमारे जो पुराने फोटोज थे ना, वो देख रहा है, और आप इसका रिएक्शन देखना। अब बताओ हर्षित, इसमें मम्मा बताओ, मम्मा कहाँ है इसमें? दिखाओ दिखाओ, कहाँ है मम्मा? ये मम्मा है? ये नहीं है मम्मा, ये है। ये
ये है मम्मा। कितने पुराने फोटो हैं, इनको हो गई 10 से 11 साल हो गई इस फोटो को। जब हम बीएड में कॉलेज हमारा ट्रिप गया था हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, ये तब की फोटो है, ऋषिकेश सहस्त्रधारा की। अच्छा और दिखा ना। और हाँ अब ऐसी दुनिया भी अच्छी दुनिया में। ओ माय गॉड, ये हमारी हम शादी के बाद जब फर्स्ट टाइम घूमने गए थे केरला, ये तब की फोटो है। अब पता है क्या कह रहा था उसको, मम्मा आप ऐसी दुनिया में घूमने गए थे, इतनी सुंदर दुनिया में घूमने गए थे आप। ये सच में वो टाइम की मेमोरी अलग है। और बताओ। और ये मम्मा पापा दिखाना। बरसाने में गए थे। कहाँ गए थे? बरसाने बरसाना नहीं, बनारस। बनाने। ये हम लास्ट ईयर बनारस गए थे, ये तब की फोटो है। ये तब की भी है। और ये कौन है? ये पापा। पापा। अच्छा बच्चे पहचान लेते हैं कितनी भी पुरानी फोटो है चाहे। और दिखाना, ये कौन है? ये भी मम्मा पापा है। ये एक दूसरे फोटो से चिपक के खराब हो गई है। ये भी हमारी तभी की है जब हम शादी के बाद घूमने गए थे। हाँ पापा के पास ऐसी टी। हाँ पापा के पास ऐसी टी शर्ट थी। ओ बाबा। ओहो बाबा